बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। मैंने पिछले दो प्रीवियस प्रपोजिशन, हालांकि ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये मैंने क्यों खोली है, द रीज़न इज़, अब देखें इसमें हमने ये प्रूव किया था कि जब दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट सुपरसेट का केस बन रहा हो, एप्सिलॉन दिया हो, और हमने ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो जो सुपर सेट है उसमें से माइनस करना होता है आपने सबसेट वाले टर्म को, तो माइनस ये वो जो है उसका बैग आउटर में ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। एक ये थ्योरम हमने किया। इसी तरह का ये भी मैंने इस तरह का भी मैंने आपको करवा दिया कि जब दो इस तरह की कंडीशन हो, यानी कि दो चीज़ें प्रूव करनी हो और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व करनी है, ये भी मैंने आपको करवा दिया। बात यही है कि ओ माइनस ई माइनस एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, जो आपको सबसेट दिया गया होगा। ठीक है, अब ये दिखाने का क्या मकसद है? दिखाने का मकसद ये आगे कुछ थ्योरम्स आएंगे जो सिमिलरली इसी पैटर्न पे हैं। देखिए मैंने आपको सिंपल वाला भी करके दिखा दिया, दो केसेस हैं इफ एंड ओनली इफ के साथ, ये भी करके दिखा दिया। अब आपको आइडिया हो गया कि हम आपने इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। अब ये थ्योरम है जो आज हमने नेक्स्ट करना था, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। द रीज़न इसका मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ, ठीक है, लेकिन ये सेम वैसे ही है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। जी डेल्टा एफ डेल्टा सेट का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, बल्कि ये मैं प्रोपोजिशन भी आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। इसके लिए अगर आपको नहीं है तो आपने नहीं समझा हुआ तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। देन वी हैव दिस, whenever a statement included the word equivalent, it means that you have to take 1 to prove 2, then 2 to prove 3, then 3 to prove 4, then 4 to prove 5, and then 5 to prove 1. दिस विल बी द सीक्वेंस। ठीक है, अगेन देखें ई मेजरेबल है तो ये चीज़ प्रूव करनी है, ये जो हमने सबसे पहले मैंने आपको थ्योरम दिखाया वो हो गया। फिर ये चीज़ लेके इसको प्रूव करना, तो ये मैंने जो आपको इफ़ एंड ओनली की कंडीशन दिखाई है वो चीज़ हो गई। अब ये चीज़ लेके इस चीज़ को फोर वाले को प्रूव करना है, तो अभी मैंने जो अभी रिसेंटली आपको प्रोपोजिशन वाली दिखाई है ये इसमें प्रूव किया गया है। जी डाटा एफ डाटा से दोनों पिछले में प्रूव किया गया है। तो ये 500 को 500 पिछले 5 थ्योरम्स को आप मिलाएंगे तो ये 5 जो हैं इक्विवेलेंट वाले स्टेटमेंट्स बन जाएंगी लाइक दिस। आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस क्वेश्चन। आप जैसे इसको देख लें, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि 2.23 जैसा है, फर्स्ट पार्ट जैसा है, ये सिमिलरली वैसे ही है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि जो हमने पीछे किया हुआ पार्ट उसके जैसे सिमिलर। लाइक वाइज फॉर 4 to 5, देन 3 to 5, यानी हर इक्विवेलेंट वाली जो स्टेटमेंट है उसको दूसरे के लिए प्रूव होना पड़ेगा। और ये सारे के सारे हम थ्योरम्स कर चुके हैं। मैं आपको पिछले एक लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने आपको डायरेक्ट सम वाला ये वाला इस साइन के साथ भी एक मैंने प्रूव करवाया था। सिमिलरली उसके जैसे एक और आगे आ रहा है, वो भी आपको रिव्यू करवा देती हूँ मैं लाइक दिस। उसने कहा कि ये सबसेट है, अगर लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब है ई का क्या है, बैक आउटर में ये फाइनाइट है। अगर ई मेजरेबल है तो आपने प्रूव करना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, तो वहाँ पे आपको फाइनाइट यूनियन मिलता है फाइनाइट ओपन इंटरवल्स का, सच दैट कि वो जो ई और एच का रिलेशन है, ई डायरेक्ट सम एच का जो बैक आउटर मेजर होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसमें ई मेजरेबल लिया, ये भी गिवन है, ये सारी टर्म्स गिवन है। अब अगर वो सब सुपर सेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है, जो मैंने पीछे प्रूफ लिया हुआ था उसकी मैंने स्टेटमेंट ली, ठीक है, जो मैंने उसमें प्रूफ किया था वो मैंने लिया। देन अगेन आपको पता है कि हमने दो डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन हो, यानी उनमें प्लस हो, तो हमने बैक आउटर में ये ले सकते हैं, तो मैंने वो लिया। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ कि आपके पास काउंटेबल यूनियन है ओपन इंटरवल का, वो सारे के सारे डिसजॉइंट है। तो आपको पता है जब डिसजॉइंट का हो और डिसजॉइंट यानी कि उनमें कुछ कॉमन भी ना हो और यूनियन भी हो, तो हम उसके ऊपर बैक आउटर में ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर बैक आउटर में ये लगाया अगेन। फिर उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज से ये सेम वैसे ही जो मैंने आपको पीछे इंटरवल वाला करवाया, राइट, उसमें मैंने आपको एक वेन डायग्राम बनाई थी। अब मैं सिर्फ इसका आपको एक व्यू दे रही हूँ। अब वो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू तो आपके पास सॉल्व हुआ होगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये सारा मेथड वही है जो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, और ये इतना लंबा थ्योरम है कि ये एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछा जाता है। 20% चांसेस हैं इसके, प्रोबेबिलिटी है 80% ना आने की, बट अगर आ गई तो यू मस्ट हैव द जिस्ट हाउ टू सॉल्व इट।
or tackle it. This is how it is going. डायरेक्ट सम क्या होता है? ई माइनस जे यूनियन जे माइनस ई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ई माइनस जे माइनस ई निकाल के दोनों डिस्जॉइंट हो गए, लेबैग आउटर मेजर अप्लाई कर देंगे आप। तो लेबैग आउटर मेजर दोनों के लेस देन एप्सिलॉन है, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ई जे और ई डेल ई डायरेक्ट सम जे, ठीक है, उसकी मैंने वैल्यूज लेनी विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे तो इट विल बी मोर यूजफुल टू यू, राइट। जे डेल लो, ई डेल लो, ठीक है। अब ई डेल लो क्या होता है, वो बेसिकली ओ माइनस ई है और ई माइनस ओ है, उनके यूनियन के साथ। जब दोनों डिसजॉइंट है तो लेबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू तो एप्सिलॉन थी, इसकी वैल्यू 2 एप्सिलॉन। दोनों के एप्सिलॉन एप्सिलॉन की कैटेगरी सेम है, हमें नहीं पता कि एप्सिलॉन क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन स्टैटिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये ई मेजरेबल हो गया, राइट। अब जो हमारा आज के वीडियो का मेन टॉपिक है वो है लेबैग मेजर और उसके रिलेटेड थ्योरम। अभी तक मैं आपको थ्योरम सिखा रही थी, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक लेबैग मेजर। इट्स डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। लेबैग मेजर क्या है? द लेबैग मेजर although defined for all the sets in R but doesn't satisfy in general। लेबैग मेजर को हमने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा उसमें हमने आर के हर एलिमेंट के ऊपर इसको सेट वो करवाया था, डिफाइन करवाया था। बट उसने कहा कि डिफाइनिंग अ टर्म ऑन समथिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फाइंग अ थिंग ऑन समथिंग। अब लेबैग आउटर में ये डिफाइन तो हो जाता है, यानी उसकी हम डेफिनेशन तो लगा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, बट लेबैग आउटर मैयर की लेबैग मैयर की जो डेफिनेशन है वो हर टर्म के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती जनरल के ऊपर। तो जो काउंटेबल एडिटिविटी है इसकी, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी, कि काउंटेबल एडिटिव है, काउंटेबली एडिटिव है लेबैग मैयर, तो वो सेटिस्फाई कब होती है? वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ डेफिनेशन फॉर द फंक्शन एम स्टैटिक टू सम सूटेबल सबसेट। कि इस एम में क्या है, स्टाइलिश एम में ये सबसेट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। उसने कहा है कि आपको इस कलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी डोमेन पे। आप इनफाइनाइट डोमेन के ऊपर क्या कर सकते हैं, लेबैग मेजर नहीं ले सकते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो दिस सेट फंक्शन एम वेयर द डोमेन इज एम स्टैटिक। मैंने आपको बताया कि आपको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी और आपको क्या होगा, जो एक्सटेंडेड आपको पता है कि डीएल सिस्टम में जाती है 0 to infinity क्लोज इंटरवल में ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन एम स्टैटिक टू द सबसेट एम ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। जस्ट लाइक एम को एम स्टैटिक ओवर एम स्टाइलिश इज कॉल्ड लेबैग मेजर फंक्शन फॉर द सेट्स इन एम। मतलब कि आप लेबैग आउटर मेजर की जो वैल्यू आएगी और उसको स्टाइलिश एम यानी कि जिसमें सबसेट्स की कलेक्शन है उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन द सेंस कि जब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो लेबैग मेजर होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, लेबैग आउटर मेजर के लिए जो जो प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो हर प्रॉपर्टी लेबैग मेजर के लिए भी होगी। लेबैग मेजर इज दी नैरो टर्म एंड लेबैग आउटर मेजर इज द ब्रॉडर टर्म। तो जो चीज़ ब्रॉडर टर्म के लिए सेटिस्फाइड मीन्स कि उसी के इंटरनल पार्टिकल्स के लिए या इंटरनल सेट्स के लिए भी वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई क्या है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये कोई भी अगर डोमेन है, आपके पास कोई भी सेट है वे विच इज दिस सबसेट विच बिलोंग्स टू दी कलेक्शन ऑफ एम, तो एम स्टैटिक ऑफ एम लेबैग मेजर ऑफ ई इक्वल होगा लेबैग आउटर मेजर ऑफ ई। तो मैं यही बता रही थी कि ये दोनों लेबैग्स में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन का है कि इसमें स्टाइलिश एम जो है वो इंक्लूड है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर एम ऑफ ई इज, वो जो एक्सटेंडेड रियल नंबर है उसे हम लेबैग मेजर कहते हैं या मेजर ऑफ द सेट ई कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेबैग मेजर यानी कि एम स्टैटिक काउंटेबली सब एडिटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जो हमने पीछे जो नॉर्मल डेफिनेशन थी उसमें देखा, बट काउंटेबल एडिटिव की प्रॉपर्टी को नहीं कर रहा होता। तो हमने पीछे जितना भी देखा है, जितने भी प्रूफ किए हैं, हमने यही कहा कि लेबैग आउटर मेजर और लेबैग मेजर दोनों काउंटेबली सब एडिटिव है। काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें एम स्टैटिक की जो डोमेन है ना उसको 2⁻p यानी जिसमें सारे के सारे मेजरेबल सेट्स हों उस कलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर वही कलेक्शन लेंगे, सब कुछ वही लेंगे,
तो वो काउंटेबल सबरेटिव एडिटिव में तो नहीं कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हमने जो डोमेन है उसको चेंज किया, ठीक है। और ये नोट भी है, ऑल रिजल्ट्स विच होल्ड फॉर लेबैग आउटर मैयर एमस्टेरिक आल्सो होल्ड्स फॉर द लेबैग मैयर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इस लेबैग मैयर के सारे थ्योरम्स करवा दूंगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कंप्लीट मैयर स्पेस क्या है।